बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इससे मुआशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच को लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नजदीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फुजूर की तरफ ले जाता है और फुजूर जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे तो मैं उसके लिए एक मकान का जामिन हूँ, जो उसके लिए जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया और वो हक पर है, यानी हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, उसके लिए जन्नत के वस्त में मकान बना दिया जाएगा। और जिसने अपने अखलाक को अच्छा किया और उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। नाज़रीन, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से एक फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। मजीद फरमाया कि बड़ी खयानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे इसमें सच्चा जान रहा है और तू उससे झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है कि मोमिन की इत्तिबा में तमाम खसलतें हो सकती हैं, मगर खयानत और झूठ नहीं। यानी दोनों चीजें ईमान के खिलाफ हैं। मोमिन को इनसे दूर रहना जरूरी है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर अर्ज किया गया मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा गया मोमिन कज़्ज़ाब हो सकता है? फरमाया नहीं। लेकिन इसके बावजूद 3 जगह ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलना जायज है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राजी कर ले, अपनी बीवी को खुश कर सके। मियाँ बीवी में से हर एक के लिए ये जायज है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसी बात कह दें। मसलन दोनों में से कोई दूसरे से कहे कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज है, ख्वाह उसके दिल में मोहब्बत ना भी हो। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना ताकि दुश्मन को पसपा किया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जंग के दौरान अपने मुकाबिल को धोखा देना जायज है। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता है, उस जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज है। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज ही नहीं बल्कि जरूरी है, ताकि दो मुसलमान भाइयों के दिल में नफरत को मोहब्बत में बदला जा सके। दो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना कि उसके सामने ये कह दे कि वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ करता है, या उसने तुम्हें सलाम कहला भेजा है, और दूसरे के पास भी इसी किस्म की बातें करे ताकि दोनों में अदावत खत्म हो जाए और सुलह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। फिर उसके परेशान होने पर वजाहत फरमाई कि मेरी मुराद ये है कि जन्नत में सब जवान होकर जाएंगे, बुढ़ापे की हालत में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह एक मौका पर जब एक साइल ने ऊँटनी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। उसने परेशान होकर पूछा कि हुजूर, ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम आएगा, मुझे तो बड़ा ऊँट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ फरमा थे कि मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दूं। आपने फरमाया, क्या कोई चीज देने का इरादा है? उन्होंने कहा, खजूर दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अगर तू कुछ ना देती तो ये तेरे जिम्मे झूठ लिखा जाता। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाज लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के मुतल्लिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कोई चीज नहीं है। लोगों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात वो ऐसी बात बताते हैं जो दुरुस्त साबित होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दुरुस्त बात जिन्नात की तरफ से होती है जिसे वो काहिन के कान में डाल देते हैं, जैसे एक मुर्ग दूसरे मुर्ग के कान में आवाज पहुंचा देता है और फिर काहिन उसमें 100 से ज्यादा झूठ मिला लिया करता है। एक यतीम बच्चा इल्म से फारिग होकर मजीद इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता था। माँ से इजाजत तलब करता है, माँ उसे बखूबी इजाजत देती है, उसकी कमीज के अंदर 40 दीनार सी देती है और बच्चे को सच बोलने की तलकीन करती है। ये बच्चा काफले के साथ रवाना होता है। काफले को बगदाद के करीब डाकू घेर लेते हैं। एक डाकू उस बच्चे से पूछता है कि तेरे पास क्या है। बच्चा कहता है मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू उसको मजाक समझकर चला जाता है और अपने सरदार को उस बच्चे के बारे में बताता है। तो सरदार उस बच्चे को बुलाकर उससे पूछता है। बच्चा फिर सच बोलता है। उसकी कमीज जब चाक करने पर 40 दीनार बरामद होते हैं तो सरदार कहता है अगर तू हमें ना बताता तो हम इस माल को ना पा सकते, तूने ऐसा क्यों किया। बच्चे ने कहा मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ ना बोलना। सरदार ने ये सुना तो उसके दिल पर चोट लगी और ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा कि बच्चे तू कितना अच्छा है कि अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया, और हम कितने बुरे हैं कि अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहे और मखलूक को लूट रहे हैं। फिर क्या था, सरदार और उसके साथियों के दिल की दुनिया ही बदल गई, वो इंसान बन गए। यही बच्चा आगे जाकर बहुत बड़े बुजुर्ग बने। आज दुनिया जिन्हें हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। नाज़रीन, झूठ एक ऐसा फेल है जिसका शुमार गुनाह कबीरा में होता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह उसको राह नहीं दिखाता जो झूठा है। झूठ के लिए अरब में कज़्ब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इसके मायने झूठे और झूठ बोलने वाले के हैं। झूठ एक ऐसी बुराई है जिससे दूसरी तमाम बुराइयां निकलती हैं, इसलिए झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ बताया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की मजम्मत फरमाई और इरशाद फरमाया झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह दोज़ख में ले जाने वाला काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की एक अलामत ये भी बताई है कि जब मुनाफिक गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है, और मुनाफिक चूंकि दिल में कुछ और रखता है और जबान पर कुछ और लाता है, इसलिए वो झूठा मुनाफिक करार पाएगा। झूठ बोलकर सौदा बेचना हराम है। इसमें एक तो झूठ बोलने का गुनाह, दूसरे मुसलमान के साथ धोखा और फरेब करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ताजिर लोग क़यामत के दिन बदकार होने की हालत में उठाए जाएंगे सिवाय उस शख्स के जो नेकी का काम करे, मसलन सदका और खैरात दिया करे, सच बोले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के रोज तिजारत में झूठी कस्में खाने वालों से ना गुफ्तगू करेगा, ना उसकी तरफ तवज्जो फरमाएगा और ना उसे पाक करके जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि वो शख्स झूठी कसम के जरिए अपनी मालो तिजारत को फरोग देने वाला होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और वलियों के साथ होगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।
آمین ثم آمین.